प्यारे प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक नई साखी लेकर आई है। आशा है प्रमाण करेंगे। साध संगत जी, बहुत ही सुंदर साखी है कि अपनी दौलत में बरकत कैसे लेकर आए साध संगत। हाँ, परसों एक बार की बात है कि एक गांव में एक आदमी रहा करता था और उसके 3 पुत्र थे। बहुत दिनों के बाद जाके एक चौथा पुत्र पैदा हुआ साध संगत। लेकिन जैसे ही चौथा पुत्र पैदा हुए, उसकी जो माता जी थी साध संगत, वो उसी समय ब्रह्मलीन हो गई। तो महापुरुष जब कुछ दिनों बाद वो जो आदमी था अपने 4 बेटों को साथ कामकाज करने लगा और समय बिताने लगा, तो ऐसे ही देखते देखते बहुत समय बीत गया और जो 4 बेटे थे वो शादी लायक हो गए साध संगत। तो एक एक करके जो वो आदमी था उसने तीनों बेटे की शादी करवा दी साध संगत। वहाँ पर पुरुषों ऐसे ही जब चौथे बेटे का नंबर आया तो उसने चौथे बेटे को भी शादी कर दी। जब काफी समय बीतने लगा तो देखते ही देखते जो वो आदमी था साध संगत, उसकी थोड़ी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी। जब उसकी थोड़ी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी तो साध संगत जो वो बड़े बेटे थे 3, वो मतलब उनकी सेवा को करते थे, लेकिन ऐसे पूरे मन से नहीं करते थे, मतलब सुनाते थे बहुत ज़्यादा और उनको अपने पिताजी को तंग भी करते थे। लेकिन जो छोटा वाला बेटा था वो उससे साध संगत सारी चीज़ें देखता था तो उसको बड़ा ही दुख होता था और वो सोचता था कि ये बड़े भाई है साध संगत, पिताजी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है और ये पापा जी के साथ ऐसा करते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तो साध संगत एक दिन क्या हुआ कि उसने बड़े भाइयों को सबको एक जगह बिठाया और खुद भी बैठा और पिताजी को भी बिठाया और कहने लगा कि या तो आप पिताजी को मुझे दे दो या फिर इनके साथ ये गंदा व्यवहार करना बंद कर दो। तो साध संगत, मैं इनको लेकर कहीं पर चला जाऊंगा, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो साध संगत, तो वो जो तीनों भाई थे बड़े, वो आपस में बात करने लगे और कहने लगे कि ये छोटा वाला ज़्यादा तेज बन रहा है, ये पिताजी को अपने साथ लेकर चल जाएगा और साध संगत जो सारी धन दौलत है इनको ठीक करके सारी अपने आप ही हड़प लेगा साध संगत। तो साध संगत जब उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं नहीं, हम पिताजी को ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं, ये यहीं पर हमारे पास रहेंगे, तो बड़े छोटे बेटे ने, छोटा बेटा समझ गया कि ये ऐसा दौलत के लिए बोल रहे हैं कि साध संगत अगर मैं इनको लेके जाऊंगा तो मैं दौलत रख लूँगा, इनको इस चीज़ का डर है। तो उसने साफ साफ बोल दिया कि आप मेरे को सिर्फ पिताजी दे दो, मैं इनकर साध संगत लेकर चले जाऊंगा, कहीं और हम आराम से कर खाएं लेंगे साध संगत, मैं खुद इनकी सेवा कर लूँगा और जितनी भी सारी धन दौलत है वो आप सारी यहाँ पर रख लो साध संगत, मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा। और 4 आदमी के सामने कह के जाऊँगा कि साध संगत, हाँ, मुझे आप में से जो धन दौलत है पिताजी की, उनमें से कोई एक फोटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही जब उन्होंने तीनों बेटे ने सुना साध संगत, बड़े ने, तो उन्होंने वो राजी हो गए और कहने लगे कि ठीक है, तुम पिताजी को ले जाओ और इनका ध्यान रखना और साध संगत हम धन दौलत रख लेते हैं, आप ले जा सकते हो। तो साध संगत एक दिन अगले दिन फिर सुबह को वो अपने पिताजी को और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया। किसी दूसरे गांव में जाकर वो बस गया। बहुत दूर जाके जब वो वहाँ पर जाकर बस गया साध संगत, तो अब फिर क्या हुआ, वहाँ पर अब सारी चीज़ें साध संगत देखनी थी कि खाने का और रहने का सारा इंतजाम करना था।
तो सारसंगत उस जो वो छोटा बेटा था, उसने क्या काम किया, एक छोटी सी झोपड़ी बनाई वहीं पर दूसरे गांव में, और वहीं से एक कुल्हाड़ी लेकर वो वहां पर लकड़ी काटने वन में चला गया। जहां पर लकड़ी काटने का सारसंगत वो वन में गया, अपना जीवन ऐसे ही बिताने लगा। कुछ दिन बीते। कुछ दिन बीतने के बाद जब उसका खाने पीने में तंगी आने लगी, क्योंकि सारसंगत उससे उसका गुजारा तो नहीं हो रहा था, वो जंगल जाता था, लकड़ी काट के लाता था, फिर सारसंगत जी उनको बोलता था, फिर अपने खाने पीने का सामान लेके आता था। तो सारसंगत लेकिन उससे क्या गुजारा नहीं हो पा रहा था सारसंगत जी, तो वो किसी दूसरे से उधार मांगता था, कभी किसी से उधार लेता था, तो ऐसे ही उस पर बहुत कर्जा हो गया था। जब उस पर बहुत कर्जा हो गया तो फिर वो उससे तंग आकर गया, और पिताजी की दवाई में भी पैसे लगते थे, खाने पीने में बहुत सारा खर्चा होता था। तो उसने सोचा कि जब दादा तंगी आ गए तो वो अपने बड़े भाई के पास मदद मांगने की सोची कि सारसंगत मैं एक बार वहां पर जाकर देखता हूँ कि शायद वो मेरी मदद कर दे। तो सारसंगत वो वहां पर गया और जाकर उसने सारी चीजें बताई कि अपने तीनों बड़े भाइयों से कहा, सारसंगत जी मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है, बहुत कर्जा हो गया है, पिताजी की दवाई में भी पैसे लगते हैं और खाने पीने की भी लाले पड़े रहे हैं। अगर आप मेरी कुछ थोड़ी सी मदद कर दो, कुछ पैसा उधार दे दो तो मेरा काम चल जाएगा सारसंगत। तो वो जो तीनों बेटे थे उस पर हंसने लगे और कहने लगे कि बस तू तो बहुत पिताजी की सेवा करने वाला बनता था, अब तुझे सेवा करने से पुण्य नहीं मिल रहा, तो सारसंगत अब तू धन दौलत यहाँ पे लेने क्यों आया है। दत्त बड़ा ठुकरा कर धन दौलत सारसंगत गया था। तो सारसंगत जी उसने उसको छोटे बेटे को, जो तीनों बेटे थे, उसे धन दौलत देने से मना कर दिया कि हम तुझे उधार भी नहीं देंगे। तो वो वहां से निराश होकर चला गया सारसंगत। जब वहां से निराश होकर चला जाता है तो कुछ दिनों बाद जब वो अपना गुजारा ऐसे ही कर रहा था, लकड़ी काट के कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी का देहांत हो जाता है, और फिर वो पत्नी और वो सबसे छोटा बेटा बस वहीं बसते हैं। अपना जैसे तैसे करके गुजारा वो करते थे सारसंगत। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि अचानक उससे जब रात को वो छोटा बेटा सो रहा था तो उसके सपने में एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आया और उसने कहा कि बेटा, तुम्हारा जो घर है, घर के पीछे की जो दीवार है, उसमें एक मटका दबा हुआ है और उसमें 100 शर्फियाँ हैं सारसंगत। आप चाहे तो उसके निकाल के अपना कर्जा उतार सकते हैं और अपने खाने पीने में अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं सारसंगत जी। तो सारसंगत जी उसने जो वो छोटा बेटा था, उसने अपने सपने ही उनसे बुजुर्ग से पूछा कि हे मुझे तुम एक चीज बताओ कि क्या जो आप वो 100 सरफियाँ बता रहे हो, क्या उसमें बरकत है, उसमें शांति सुकून मेरे को मिलेगा। तो वह बूढ़ा बुजुर्ग कहता है कि नहीं, उसमें शांति सुकून तो नहीं मिलेगा और बरकत भी नहीं मिलेगी, बस थोड़े टाइम का शांति सुकून रहेगा। तो जो छोटा बेटा था उसने उसको लेने से मना कर दिया कि मैं वो नहीं लूँगा। फिर जब सुबह होती है तो वो सारी चीज़ें अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी सोचती है कि ये निकाल क्यों नहीं रहे हैं। वो कहते हैं उसको कि आप वो 100 सरफियाँ निकाल लो, हमारा कुछ खाने पीने का हो जाएगा और किसी को कुछ दे देना, लेकिन वो निकालने से मना कर देता है। ऐसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता और लकड़ी काट के लाता और उन्हें बेच के
फिर सासंगत जी खाने पीने का सामान लेके आता। जब शाम को फिर वो दोबारा से लौटता है, जब वो उसको नींद आ जाती है, तो फिर दोबारा से वही बुजुर्ग उसके सपने में आता है और कहता है कि हे बेटा, तुम्हारी जो पीछे की दीवार है उसमें एक और मटकी है, उसमें 50 असरफियाँ हैं, आप उसको निकाल लो और खाने पीने का सही से जीवन व्यतीत कर लो। तो वही चीज फिर वो छोटा बेटा बोलता है, क्या कि उसमें शांति सुकून मिलेगा और क्या उसमें बरकत है? तो बुजुर्ग फिर से मना कर देता है कि उसमें शांति सुकून तो नहीं मिलेगा, वही थोड़े टाइम का मिलेगा और उसमें बरकत नहीं है। तो वो इंसान जो छोटा बेटा था वो फिर उसे लेने से मना कर देता है और सुबह उठने के बाद वो फिर अपनी पत्नी से वही बताता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि अब तो आप निकाल ही लो, लेकिन वो जो छोटा बेटा था वो अभी भी उसको निकालने से मना कर देता है। फिर उसके बाद वो फिर से वही चीज करता, सत्संग जंगल जाता, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट के लाता, बेचकर अपने खाने पीने का सामान ले आता सत्संग। उससे अगले ही शाम को ही जैसे वो आके लौटता है फिर सो जाता है सत्संग खा पी के। तो फिर से वही अगले दिन सपने में वही चीज वो बूढ़ा बुजुर्ग आता है और कहता है कि तुम्हारे कमरे में के पीछे एक दीवार है जिसमें अब एक मटका और है, जिसमें 10 असरफियाँ हैं, आप चाहे तो उसको ले सकते हो और अपना खाने पीने का सही जीवन व्यतीत कर सकते हो सत्संग। तो वो जो छोटा बेटा था वो फिर से वही पूछता है, क्या उसमें 10 असरफियाँ में बरकत है या फिर शांति सुकून है? तो वो जो बूढ़ा बुजुर्ग था वो उसे मना कर देता है कि नहीं, बरकत तो उसमें नहीं है और शांति सुकून जो है वो थोड़े टाइम का ही है। तो वो सत्संगत फिर से उसे लेने से मना कर देता है। सुबह उठकर वो फिर अपनी पत्नी से बताता है, तो पत्नी भी अब निराश हो चुकी थी। उसने कहना ही छोड़ दिया था कि हाँ, अब उसको निकाल लो। तो ऐसे ही जब शाम को फिर वही चीज पूरा दिन वैसे ही बीतने के बाद सत्संगत जाकर जंगल से लकड़ी काट के और उनके बेचने के बाद खाने पीने का सामान लेके सत्संगत आके फिर से अगले दिन से सो जाता। तो फिर उसे 5वें दिन जब वो सो जाता है तो फिर से वही सपने में बूढ़ा बुजुर्ग आता है और कहता है कि हे बेटा, तुम्हारे कमरे के पीछे एक दीवार है और एक मटकी है और उसमें सिर्फ अब की बार एक अशर्फी है, आप चाहे तो उसको ले सकते हो। तो वो जो छोटा बेटा था उसने कहा कि वही चीज फिर दोबारा से पूछी कि क्या उसमें बरकत है, शांति सुकून उसमें मिलेगा? तो वो बूढ़ा बुजुर्ग कह देता है कि हाँ, उसमें शांति सुकून भी मिलेगा और उसमें बरकत भी है। तो ठीक है सत्संगत। जैसे ही सुबह होती है वो जो छोटा बेटा था उसे जाकर अपनी दीवार तोड़ने लगता है बिना अपने पत्नी को बताए, और तोड़ने के बाद वो जाके वहाँ से मटका निकालता है और मटके में देखता है तो वहाँ पे सिर्फ एक असरफी थी सत्संगत। वो उस एक असरफी को लेकर मार्केट में जाता है। मार्केट में जाने के बाद वो सोचता है कि चलो आज तो कुछ अच्छा खाएंगे। जो सत्संगत जब वो अच्छा खाने के लिए सोचता है तो वहाँ से वो बाजार से एक मछली लेकर आ जाता है। जैसे वो एक मछली घर पर लेकर आता है और अपनी पत्नी को देता है कि आज आप ये बनाओ। तो सत्संगत जैसे ही उसकी पत्नी उस मछली को वो बनाने के लिए बीच से काटती है तो उसमें से देखती है कि उसके पेट में से 2 मोती निकलते हैं। बहुत ही चमकदार मोती थे। तो जैसे ही वो देखता है कि ये मोती तो इसके अंदर से निकलते हैं, तो उन्हें फिर दोबारा से एक बाजार में गया और सत्संगत जी जहरी के पास ले गया। तो वो जहरी था
उसने उसको दिखाई तो वो जोहरी उन्हें देख के चौंक गया और कहने लगा कि मैं अगर अपनी सारी दुकान की धन दौलत भी आपको दे दूं, तब भी मैं आपको इस मोती की कीमत नहीं दे पाऊंगा। आप इसको कहीं और पर बेच लीजिए, इन दोनों मोती को। तो सात ने जैसे इतना ही कहा तो वहां पर जो राजा था वहां का, तो सात वहां के सिपाही ने उनको देख लिया और उसने उनको देखा और वो सात जी उसको पकड़ के ले गए और राजा के पास लेकर चले गए कि ये इतने कीमती मोती कहाँ से लेकर आया है। तो सात जी जब वो उसको पकड़ के ले गए तो उसने राजा को ऐसी सारी चीजें बता दी कि ऐसे ऐसे था। तो वो जो राजा था उसको कहने लगा था कि मैं भी अगर अपना सारा राज्य दे दूंगा तो आपको इन दो की मोती की कीमत नहीं दे पाऊंगा। तो सात लेकिन फिर भी उसने उसको 200 घोड़े असरफे से लदे हुए उसको दे दिए और रहने के लिए घर दिया और अच्छी खासी धन दौलत भी दिया और जमीन भी अच्छे खासे बोने के लिए दे दी सात। तो उसके बाद वो लेकर चला गया और फिर सात जी जाके वहां रहने लगा, अपना अच्छे से खाने पीने के घर लेके सात अच्छे से लगा और जो उसका कामकाज था वो अच्छे से चलने लगा और फिर वो अमीर हो गए। जब वो छोटा बेटा अमीर हो गया और फिर वो क्या हुआ सात कुछ दिन बीतने के बाद जो उसके 3 बड़े भाई थे, जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर एक महामारी फैल गई सात। महामारी ऐसी फैली कि सात जो सारे थे उनके जो सारा धन दौलत था जो उसके पिताजी के हिस्से का उन्होंने रखा हुआ था, वो सात उसका सारा खर्चा हो गया, उसी दवाई पानी में खर्च हो गया। उनके पास कुछ बचा नहीं सात। वो बहुत गरीब हो गए। जो भी कुछ जमीन वमीन थी सात वो सब बिक गई। तो उसके बाद फिर वो जब ज्यादा ही गरीब हो गए तो उन्होंने देखा, वो अपने भाई की तलाश में निकल गए। जब उन्होंने देखा, वो अपने भाई के पास उन्होंने देखा कि भाई तो उनका बहुत अमीर हो गया, तो वो उसके पास गए और उसके पास जाने के बाद उन्होंने सोचा कि ये जो हमें कुछ देगा ही नहीं सात, तो इससे तो हम वापस ही चले जाते हैं, क्या ही इसके पास जा रहे हैं। जब हम इसके पास गए थे तो हमने भी इसको देने से मना कर दिया था। तो लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा तो उसके भाई ने उन्हें देखा और वो भाग के गया सात और भाग के उनको गले से लगाकर बोला कि आओ भाई अंदर आओ। उनको अंदर ले गया, उनकी अच्छे से सेवा की, अच्छे से खिलाया पिलाया और कहा कि आप अब यहीं पर रहो। उन्होंने जब सारी चीजें बताई बड़े भाइयों ने, ऐसे ही वहां पर महामारी फैल गई है और सारे पैसे ऐसे हो गए सात। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम गरीब हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि सात आप इतने अमीर कैसे बन गए हो? तो सात छोटे बेटे से पूछा। तो छोटे बेटे ने कहा कि मैं अमीर जो बना हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पिताजी की सेवा करके बना हूँ। जो मैंने अपने माता पिता की सेवा की है, ये उसकी वजह से जो मेरा पुण्य था। आपने कहा था ना कि आपको पुण्य नहीं मिला। जब मैं गरीब हो गया था एक समय पे तो आपने मुझे मना कर दी, लेकिन सात जब जो मैं ये खा रहा हूँ, इतना अमीर बना हूँ, मैं सिर्फ उसी सेवा करने की वजह से इतना अमीर हुआ हूँ सात। कहने का मतलब यही है कि जीवन में अपने माता पिता की सेवा करो तो भगवान भी आपको बहुत कुछ धन दौलत देगा। लेकिन सात अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो ऊपर जाकर भी आपको उसका हिसाब देना होगा। तो उसने यही समझाया और वो तीनों भाई भी समझ गए कि हाँ,
हम गलत थे और हमने अपने माता पिता के साथ गलत किया। इससे तो हम भी उनकी सेवा कर लेते तो हमारे साथ भी आज ये स्थिति नहीं होती। तो इसी चीज़ को देखते हुए अपने माता पिता की सेवा करो और जीवन अच्छे से व्यतीत करो। ठीक है साथ संगत, दासी सिमरन करेगी साथ संगत। एक ही साथ संगत में त्रिशा मैनू बख्श लो। साथ संगत बोलो तो सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।